है आपका रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आज हम फिर से एक बार कायनात से रूबरू आपको कराने जा रहे हैं एक नई शक्ल में। बात आज ये है कि कायनात एक नए मिशन पे चल पड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ औरतों को लेके वो जो नगर पालिका से जुड़ी हुई है बचत कट योजना, उसमें वो शामिल हो चुका था और अब आज की एक खबर है हमारे पास कि वो बहुत ही जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं औरतों को लेकर सिलाई मशीन का काम। सिलाई करने के लिए औरतों के पास ये काम आ गया है और वो इसके लिए कायनात के साथ साथ परवाज जो फाउंडेशन है उसने भी शुरुआत की है उनके साथ मिलकर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने में कायनात की मदद की है। आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से ये मिशन की शुरुआत हुई है और ये कहां पर अभी पहुंचने वाला है और कैसे ये औरतों को अब घर घर काम दे रहा है। जैसे बोला जाता था कि नया नगर में औरतें हैं, जो आपको पता है कि मुस्लिम जो औरतें होती हैं वो घर में ही काम करती है, ज़्यादा बाहर निकलती नहीं, लेकिन इस जो ये काम शुरू होने जा रहा है इस वजह से बहुत ज़्यादा ही औरतों में उत्सुकता भी, और ये भी जान रहे हैं कि उनके लिए कि काम वो घर में बैठकर काम कर पाएंगी और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश भी करेंगी। और यही सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार। चलिए हम बात करते हैं जो नगर पालिका के शहर अभियान व्यवस्थापक है संजय हिनवर जी, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की। संजय जी, स्वागत है आपका रूबरू में। नमस्कार मैडम, मैं संजय हिनवर, शहर अभियान व्यवस्थापक, केंद्र शासन पुरस्कृत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियान के माध्यम से महिला समूह यानी स्वयं सहायता बचत गट की स्थापना की जाती है। और अपने मीरा भाईंदर के अभी जो सम्माननीय कमिश्नर साहब हैं श्री संजय काटकर साहब, हमारे अतिरिक्त आयुक्त संभाजी पानपट्टे साहब, शिक्षण उपायुक्त श्री शिंदे साहब, कल्पिता मैडम और हमारे समाज विकास अधिकारी दीपाली पवार, इनके मार्गदर्शन पर महिला सक्षमीकरण के तहत महिलाओं को क्या रोजगार दिया जा सकता है, उनको किस तरह का आर्थिक लाभ मिल सकता है, इनका जांच किया। और उन्होंने जो महानगर पालिका के स्कूल है जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनको जो ड्रेस दिया जाता है वो ड्रेस महिला बचत गट के सदस्य जो है उनके तरफ से सिलाई करके उनको काम देना चाहिए। यानी सही मायने में महिला सक्षमीकरण हो सकता है, ऐसा हमारे कमिश्नर साहब की सोच थी। इसके तहत हमारे बचत गट की और कमिश्नर साहब इनके मार्गदर्शन पर बहुत सारे बचत गट की मीटिंग लगाई गई। वहाँ पे एक डिसाइड किया कि ये जो काम दिया जाएगा ये बचत गट के महिला को ही दिया जाएगा। और वहाँ पे हमारे जो कायनात के वस्ती स्तर संघ थे उनके तहत 10 बचत गट उन्होंने बनाए और उनका वस्ती स्तर किया गया है। उनमें बहुत सारी महिलाएं जो सिवन काम करती हैं, तो उनको ये काम दिया जाने वाला है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो भी है, इसमें आप मुझे ये बताइए कि कितने दिन तक ये काम चलता है? मैडम, ये अपने को कम से कम 2 महीने के अंदर ये काम देना है, क्योंकि स्कूल खुल जाएंगे, आगे थोड़ा इलेक्शन का भी ये है। हाँ। तो टाइम पीरियड में अपने को काम देना है। कितने कम से कम कितने यूनिफॉर्म के लिए ये परमिशन? मैडम, कम से कम ये 17-18 हज़ार यूनिफॉर्म के ऑर्डर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि किस तरीके से औरतें भी अब नगर पालिका से काम लेकर कर रही हैं। और हम बहुत आभारी है कि इस तरीके से नगर पालिका काम दे रही है। और आप भी और हमारे जो कमिश्नर है संजय काटकर की, उनका भी बहुत हम अप्रिशिएट उनको करते हैं। और किसी भी तरीके से ये जो काम शुरू हुआ है औरतों का, और सबसे अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म को लेकर। संजय जी, एक चीज़ मुझे और आप बता दीजिए कि जब ये औरतें काम करेंगी, जैसे 3 से 4 महीना है, तो इसमें मतलब इलेक्शन भी बीच में आपने बोला, तो एक इनको टाइम लिमिट होगी कि जैसे जून में तो स्कूल खुल जाता है, तो मतलब 2 से 3 महीने में इनको पूरे के पूरे करने पड़ेंगे काम पूरा, मतलब जितनी पूरी सिलाई है वो कम से कम ये मई महीने तक ड्रेस को पूरा करना है। और उसके बाद दूसरे के लिए नेक्स्ट ईयर होगा या बीच में भी और कुछ भी योजनाएं आएंगी जो औरतों को मतलब काम मिलता रहेगा? हमारा बहुत सारी योजना है। वैसे हमारे कमिश्नर साहब एक योजना भी बचत गट को देने की सोच रहे हैं। जैसे आएंगे वैसे हम महिला बचत गट को काम देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
धन्यवाद। हम बात करेंगे जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक नरेश पाटिल जी हैं, वार्ड 9 के नया नगर के। हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो जो हर बार कायनात में आते हैं और सराहते हैं कायनात के काम को भी। तो ये जो अभी बचत गट के लिए काम मिला है औरतों के लिए, तो उसमें वो क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से औरतों को करना चाहिए और हमें फिर से और भी, जैसे संजय जी ने बताया कि काम मिले और औरतें अब कितनी मतलब जो उत्सुक भी हैं औरतें, और जो नरेश पाटिल है वो यहाँ के नगर सेवक भी रह चुके हैं, तो वो बताएं कि औरतों को और आगे किस तरीके से काम करना चाहिए और कि वापस से दूसरे जो भी योजना आ रही है इन्हीं औरतों को मिले। जी नरेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले प्रथम मैं कायनात ट्रस्ट का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली ज़ाहिरा मैडम का, हमारे साथ मेरे पार्टनर अमजद शेख भाई, संजय जी, इनका मैं पहले नैना मैडम, ये सबका मैं करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। काम होता है और काम सब महिला को करना चाहिए। ये बहुत अच्छी संधि मिली है, इसी संधि मिली है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि महिला गढ़ बनाना चाहिए, ये करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये साहब आने की वजह से ये सब हुआ है और मैं आयुक्त साहब का भी धन्यवाद करता हूँ कि अपने महिला को काम में मिलना चाहिए, इस वजह से किया है। और दूसरा बात, पहले टेंडर देते थे, टेंडर का कपड़ा टाइम पे, मैं 10 साल से 12 साल से कॉर्पोरेटर हूँ, मेरे को मालूम है, टेंडर देते थे, कपड़ा टाइम पे नहीं आता, बच्चे लोग वैसे ही स्कूल में जाते थे। ये मेरे सामने वाली बात है, क्योंकि टेंडर जो देते थे उतना 16, 17, 18 हज़ार ड्रेस नहीं बना सकता एक टाइम में, लेकिन अभी सब महिला को दिया है, उनको काम भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा इस माध्यम से, तो दोनों काम हो जाएंगे। और ऐसे ये महिला गढ़, अभी महिला गढ़ बहुत सारे बन गए हैं। महिला गढ़ का शुरुआत शायद आप लोग को पता ना होगा, मैंने किया है, नैना मैडम सामने आए, पहला महिला गढ़ हमने शुरुआत किया, मैंने नैना मैडम को लेके किया है, संजय सर भी नहीं थे तभी पहले किया है। ऐसा बोलना वाला नहीं, नैना मैडम को मैंने बोला कि चलो मैडम, तभी मैं कॉर्पोरेटर था, तो ये सब करना चाहिए। और हमारा सहयोग ज़ाहिरा मैडम को, सब महिला को, नैना को, सब हमारा सहयोग रहेगा और दिल से सहयोग रहेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से, दिल से सहयोग रहेगा। क्या लग रहा है आपके वार्ड में शुरुआत हो गई है? हो गई ना, बिगुल बच गया है अभी औरतों का ना। मेरे वार्ड में शुरुआत पहले नैना मैडम ने की। नैना मैडम ने उसके घर के नीचे हमने लिया था पहला क्या, उधर से शुरुआत होगी। नैना मैडम ने बहुत प्रोग्रेस किया, आज ज़ाहिरा मैडम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज मुस्लिम महिला आगे नहीं आती थी, आज मुस्लिम महिला भी आगे आने लगे, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए हमारा जो भी सहयोग रहेगा हम करेंगे, नया करेंगे, क्योंकि अपनी महिला है, मेरी वार्ड की महिला, मेरे घर की महिला, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम बात करेंगे जो हमारे वार्ड नंबर 9 के ही नया नगर के फॉर्मर कॉर्पोरेटर रह चुके हैं अमजद शेख जी, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फिर से वो कायनात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आकर खड़े हो जाते हैं हर बार की तरह। और आज उनको कितनी खुशी हो रही है कि उनके जो वार्ड की जो मुस्लिम महिलाएं थी वो अपने काम की तरफ चल पड़ी हैं। और हमेशा ये बोला जाता है कि मुस्लिम औरतें घर से बाहर नहीं निकलती है, आज उनके लिए फिर से एक मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का और इंडिपेंडेंट होने का भी। अमजद जी, स्वागत है आपका रोबर में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अमजद जी, बताइए कैसा लग रहा है आज आपको? आज 26 जनवरी के ये प्रजासत्ताक दिन के मौके पर बहुत खुशी की बात है कि ये कायनात ओल्ड एज आज लगभग 10-12 साल हो गया है लगभग, ये कायनात ओल्ड एज के माध्यम से हमारे फाउंडर, हमारे मेन खंदे समर्थक, एलजी ग्रुप के संस्थापक लियाकत गफ़ार शेख, माजी नगर सेवक, माजी शिक्षण सभापति, आज हम जो कुछ भी यहाँ माध्यम कर रहे हैं, सबसे बड़ा सिंह का वाटा आज हमको उनका ही है। उनका हमेशा हमको सपोर्ट रहता आया हूँ और मैं उनका छोटा भाई हूँ। और दूसरे मेरे भाई के रूप में मेरे नगर सेवक नरेश पाटिल जी हैं। कहीं लियाकत भाई नहीं रहते तो मेरे भाई की जगह पे बड़े भाई ये बन के बैठे रहते हैं। और मेरी बहन का कायनात ओल्ड एज वाले अपनी ज़ाहिरा आपा और नगर पालिका के अधिकारी संजय साहब और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर साहब, आज मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ और इनका खूब आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी महिला गढ़ नैना दीदी और उनके तमाम साथीदार, इन सब के माध्यमों से यहाँ पर मीरा रोड में पाटिल साहब ने भी आपको सब बताया है कि पहले से शुरुआत चालू ही है महिला सशक्तिकरण के ऊपर। हम लोग पहले से काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आज की जो 15 सिलाई मशीन की जो ये नई शुरुआत है नगर पालिका के टेंडर के जरिए, उसके अंदर
और भी सर ने हम लोग आज उनके साथ गुफ्तगू की कोई सर और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या आगे और प्रोग्रेस है। तो ये एक सिलाई मशीन का एक जरिया हो गया। और भी उन्होंने कहा बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी हम लोग 1-2 दिन के बाद संजय सर के पास फिर जाएंगे और जो महिलाओं के लिए और कौन सी योजनाएं और काम यहाँ कर सकते हैं उसके लिए हम सब मिलकर उसके लिए और आगे काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अमजद जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। बचत गट की जो LF की अध्यक्ष है नैना चौहान जी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि अभी हमने सुना कि नरेश पाटिल जी ने कहा कि वो पहली महिला थी जब शुरुआत की उन्होंने बचत गट योजना की। तो हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उनको आज कैसा लग रहा है कि उन्होंने शुरुआत को आज आगे बढ़ाया हुआ है। सिर्फ वो खुद नहीं बल्कि बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा है। कायनात की जो प्रेसिडेंट है ज़ाहिरा सैयद के साथ आइए बात करते हैं नैना जी से। नैना जी, स्वागत है आपका रूबरू। नैना जी, बताइए ना कि आप जब आपकी शुरुआत हुई कितने साल पहले भी और आज मतलब जो नया नगर में आपने फिर से ये कारवा को आगे बढ़ाया है, तो उसमें क्या परेशानियाँ हैं और अभी आप आगे और क्या सोच रही कि कितनी औरतें और इस जो मिशन है ये वाला बचत गट योजना का काम दिलाने वाला इसमें आपके साथ हैं? यहाँ पे 20 साल हो गए कि 20 साल से पहली बात तो ये है कि ज़ाहिरा मेरी 20 साल से फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। और हम लोग दोनों साथ में, ऐसे नहीं है कि महानगर पालिका तो आज हम लोग ने हुद्दा उठाया है बचत गट का, लेकिन हम लोग बेस्ट फ्रेंड है और हम लोग ने पार्टी पॉलिटिशियन में बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की आज तक। लेकिन आज के तारीख में हमारे यहाँ पे जो बचत गट का काम हम लोग ने शुरुआत की, मानते हैं हम लोग कि हमारी शुरुआत पार्टी पॉलिटिक्स से ही हुई है। हमारे नगर से, हमारे वार्ड के नगर सेवक मिस्टर नरेश पाटिल है, अमजद सर है और भी है, उनके सहायता से ही हम लोग आगे आए हैं, क्योंकि हमारी पहचान हो गई है। एक सबसे बड़ी पहचान उनकी वजह से हुई है, तभी आज हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारी यूनिटी हम लोग ने बनाई है और वहाँ पे हमारे गरीब लेडीज़ लोग को कैसे काम करना है, क्या करना है, बचत गट का हम लोग ने पहले टारगेट रखा है, सब लेडीज़ को जमा किया है, उनका बचत गट बनाया है। फिर आज 1 साल में ये हमारे सर अनवर सर जो आज महानगर पालिका के अधिकारी हैं, हमारे हमको अच्छे से मिले हैं और उन्होंने हमारे लेडीज़ लोग को बहुत सपोर्ट किया है। हमको जाना है कि बाबा ये लेडीज़ मेहनतू है और आगे जा सकती है, एक विश्वास उनको दिला। जब शुरू में सर आए थे तो पूरा मेरा एलेट का ही टारगेट था उनके हाथ में, उन्होंने मेरा एलेट तुरंत बना के दिया और वहाँ से शुरुआत हो गई। फिर वो सर के हिसाब से हम लोग ने एक पूरा नया नगर में हम लोग ने कैंप लिया, मुझे लगता है कम से कम 10-12 हज़ार लोगों का कैंप लिया। वो शुरुआत फर्स्ट थी। उसके बाद में ज़ाहिरा मैडम मिले, ज़ाहिरा मैडम तो थे ही, उनसे हमारी बात होती थी। ज़ाहिरा मैडम ने भी हमें सपोर्ट किया, बोला ना हमारी भी ना ये नया नगर की बहुत सारी लेडीज़ है नैना, उनको भी सपोर्ट करना है, उनके घर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, वो लेडीज़ कभी बाहर नहीं जाती है। मेरा भी यहाँ पे वोल्टेज है कायनात का, मैं भी वो करती हूँ और मैं ज़ाहिरा मैडम को तो शुरू से जानती हूँ। मैंने बोला ठीक है चलो मेरा बचत गट है, आप भी करो। उन्होंने भी शुरुआत की, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से शुरुआत की है कि हम लोग को 1 साल के अंदर ही इतने सारे बचत गट दिए हैं, उन्होंने बनाए, बहुत मेहनत की है उन्होंने और उसको सक्सेसफुली संजय सर ने किया है बहुत अच्छी तरह से। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग आज इस दम पे आए हैं कि उन्होंने हम लोग के महानगर पालिका की योजनाओं का फ़ायदा दिया है। मतलब जो फ़ायदा है 10,000 का लोन बोलो, प्लस बचत गट से लोन बोलो, 2% से हम लोग चलाते हैं, जैसे औरत लोग को फीस बनाए। उसके बाद में सर लोगों ने, आयुक्त सर ने भी ये सोचा है कि औरत लोग बाहर जाके काम नहीं कर पा रही है, उनको इतना टाइम नहीं मिलता है, तो फिर ये टारगेट पे गए हैं कि चलो शौचालय का है, स्वच्छता अभियान है, फिर ये अभी टेलरिंग का काम आया है। उनके माध्यम से हम लोग को काम मिला है, लेकिन उसको सक्सेसफुली करने के लिए ज़ाहिरा मैम ने भी बहुत अच्छा कदम उठाया, ऐसे ही चले और हम लोग बहुत आगे बढ़ जाए। बिल्कुल, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे कायनात वेलफेयर ट्रस्ट की जो प्रेसिडेंट है ज़ाहिरा सैयद जी, उनसे बात करते हैं और किस तरीके से उन्होंने इस तैयारी को अंजाम दिया है जानने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिरा, स्वागत है आपका रूबरू में। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। आप हमेशा कहीं ना कहीं तरीके से हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग हमें नहीं जानते, और लोग जो जानते हैं वो उनको भी आप जगाते हो कि भाई हाँ यहाँ कभी तो है जो काम कर रहा है।
काम से लोग जानते हैं। मैं संजय सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हमारा अमजद भाई, और जो इस 6 महीने 1 साल में जो हम ये बचत गट के लिए जो मेहनत की, संजय सर का भी बड़ा योगदान है इसके अंदर। और उसके बाद हमने किया, अब लास्ट मोमेंट पे जब काम मिलने लगा, हमारे पास फैसिलिटी नहीं, सपोर्ट नहीं, फिर हमने सोचा हमारे एक भाई है, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज करे और हमेशा कोऑपरेट करते हैं हमें। उनकी एनजीओ है जो हमारे ओल्ड एज होम के लिए काफ़ी कोऑपरेट करती है, प्रवास फाउंडेशन, उनका नाम शमश भाई है, अल्लाह ताला। फिर हमने बैठे बैठे सोचे कि हमें सर को बोले सर हमें मशीनें आप दे दो, तो सर ने बोले कि आपको लोन पे मिलेगी। हमारे कितनी ऐसी महिलाएं मिडिल क्लास के, वो कुछ 1-2 हज़ार भी जमा नहीं कर सकती है, तो वो मशीनें कहाँ से खरीदेंगी। फिर उसका मसला आया, तो फिर हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बोले बहन तू सोची तो बेहतर सोची होंगी अपने लोगों के लिए। मैं बोली भाई क्यों उनको मांगने वाला बनाए, हम उनको पैरों पे खड़ा करेंगे, उनको काम देंगे। जब हमें इतना महानगर पालिका के सर है जो हम इतना कोऑपरेट कर रहे हैं कि हमारी महिलाएं अपने पैरों पे खड़े, हम किसी पर डिपेंड ना कि लोग मांगने वाले नहीं, खुद के पैरों पे खड़े रहने वाले बने। हमारी तो कायनात वाले पहले से इसी फील्ड पे काम के, नैना मैडम का, सर का वापस से मैं थैंक्स बोलूँगी कि कहीं ना कहीं उन्होंने बोला नहीं यार तू तो कर सकती, तू जागरूक तो कर। हमने जागरूक किए, इतने लोग जाग गए, और भी लोग हमें खुद ब खुद जुड़ना चाहते हैं कि वो भी खुद, उनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं हमें पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कोई कितने दिन तक किसी को क्या सपोर्ट करेगा। बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं रूबरू की तरफ से, और आप ऐसे ही काम करते रहें। और सारे जो भी है अमजद शेख जी है और नरेश पाटिल जी है, संजय सर जी, ये आपको हमेशा सपोर्ट करते रहे और इसी तरीके से आप ये काम को आगे बढ़ाती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ायरा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। कायनात सिर्फ ओल्ड एज होम ही नहीं बल्कि अब औरतों के लिए वो काम को भी लेकर आ गई है, और औरतें अब बहुत जल्दी 4 से 8 दिन में काम शुरू कर देंगी अपनी सिलाई का। हम भी यही हमेशा से आपको रूबरू में बताते आए हैं कि कायनात वेलफेयर ट्रस्ट आगे रहा है काम में, और आगे वो इसी तरीके से दूसरे भी, जो भी संजय जी ने भी बताया कि और दूसरी भी योजनाएं आएंगी, वो भी हम कोशिश करेंगे कि औरतों को ही मिले और वो काम करती रहे। हम ऐसे ही आपको रूबरू कराते रहेंगे सारे विषयों से और सारी बातों से। शुक्रिया।